यूपी के बरेली से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दो ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ियां छोड़कर जान बचाने के लिए भागने लगे? क्या वाकई पुलिस और चेकिंग टीम का डर उनकी मौत की वजह बना? यह मामला कुछ और है। दो युवाओं की ट्रेन से कटकर मौत के बाद परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि पुलिस इन आरोपों को पूरी तरह गलत बता रही। आखिर बीती शाम मुंडिया टोल प्लाजा के पास क्या हुआ था, आइए जानते हैं। दरअसल यह हादसा बरेली नैनीताल हाईवे पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा स्थित मुंडिया टोल प्लाजा के पास रविवार शाम करीब 3:45 पर हुआ है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड की ओर से रेता बजरी लेकर आने वाले ट्रकों की सीमा पर जांच की जा रही थी। मौके पर कई ट्रक पहले से खड़े थे और चेकिंग टीम के साथ ड्राइवरों की बातचीत चल रही थी। इसी दौरान 3 और ट्रक मौके पर पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उनके चालक भी अपनी गाड़ियों से उतरकर आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक एक पुलिसकर्मी अपनी सीट से उठा। बताया जा रहा है कि यह देखकर पीछे खड़े कुछ ट्रक चालक घबरा गए और अपनी गाड़ियां वहीं छोड़कर भागने लगे। भागते भागते वे पास से गुजर रहे रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए। उसी समय बहेड़ी की ओर से आ रही ट्रेन संख्या 55313 वहां से गुजर रही थी। ट्रेन की चपेट में आने से 2 ट्रक चालकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य लोग बाल बाल बच गए। मृतकों की पहचान 32 वर्षीय वासिफ निवासी मुंडिया जागीर थाना देवरनिया और 20 वर्षीय इरफान निवासी कंजदासपुर थाना इज्जत नगर के रूप में हुई है। वहीं हादसे की खबर मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। घटना के बाद बड़ी संख्या में परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने ड्राइवरों को दौड़ाया, जिसके कारण वे रेलवे ट्रैक की ओर भागे और हादसे का शिकार हो गए। प्रदर्शन के दौरान इलाके में रेता बजरी के कारोबार से जुड़े कथित अवैध वसूली के आरोप भी उठाए गए। लोगों का कहना था कि अगर कोई डर नहीं था तो चालक अपनी गाड़ियां छोड़कर क्यों भागे। स्थिति को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने अतिरिक्त फोर्स बुला ली। ऐसे में कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस मामले में एसपी नॉर्थ मुकेश मिश्रा ने ट्रेन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है। वहीं सीओ अरुण कुमार ने परिजनों के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि वहां कई विभागों की चेकिंग चल रही थी और पुलिस द्वारा किसी को दौड़ाने की बात पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो गए। क्या ड्राइवर वास्तव में किसी कार्रवाई के डर से भागे थे या हादसे की कोई और वजह थी? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। आमडंगा चेकपोस्ट के पास ट्रेन संख्या 55313 अब से बहेड़ी किच्छा रेलखंड के मध्य 2 व्यक्तियों के कटकर मृत्यु हो जाने की सूचना थाना बहेड़ी को प्राप्त हुई। इस सूचना पर क्षेत्राधिकारी बहेड़ी द्वारा थाना बहेड़ी की पुलिस तथा अन्य थानों की पुलिस बल लेकर मौका मुआयना किया गया। मृतकों के नाम मोहम्मद बासी पुत्र मोहम्मद इमरान उम्र 32 वर्ष निवासी मुड़िया थाना देवरनिया तथा इरफान पुत्र सुल्तान खान उम्र 20 वर्ष निवासी कंजदासपुर थाना इज्जतनगर हैं। प्राथमिक जांच में पाया गया कि जनपद बरेली के थाना बहेड़ी क्षेत्रांतर्गत आमडांगा नामक स्थान पर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के प्रांतीय बॉर्डर पर खनिज चेकपोस्ट राजकीय स्थापित है, जहां पर उत्तराखंड की ओर से खनन लाने वाले वाहनों की प्रपत्र की संयुक्त जांच संयुक्त टीम द्वारा की जाती है, जिससे वहां पर वाहनों की कतार रहती है। उपरोक्त दोनों मृत व्यक्ति ट्रक ड्राइवर थे, जो अपने वाहनों को चेक पोस्ट से पहले साइड में खड़ा करके किसी कारणवश रेलवे लाइन की तरफ चले गए थे, जहां तेज स्पीड ट्रेन की चपेट में आकर इन दोनों की मृत्यु हो गई। स्टेशन मास्टर बहेड़ी से प्राप्त मेमो के आधार पर पीएम की कार्रवाई प्रचलित है। प्रकरण के संबंध में अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई संपादित की जा रही है।